और जब हमारे परिवार में मेरे बारे में पता लगा 14-15 साल की उम्र में, तो आपको पता ही है एक नॉर्मल बच्चा होता है और एक हमारे जिस तरह से मैं हूँ, किन्नर हूँ, उस तरह से अगर घर परिवार को पता लग जाए तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मतलब वो लोग मतलब इस चीज़ को झेलते हैं। बतेरे लोग कहते हैं किन्नर है, हिजड़े, ये तो ऐसे ही होते हैं, फलाना। किसी बच्चे को उसके माँ बाप देखने आते, किसी बच्चे को संपर्क नहीं रहते। हमारे भी एक मेरी चेला है, टीना नाम है, वो किन्नर है, वो भी उसने भी एक छोटा सा किन्नर बच्चा पाल रखा है और उसको अच्छे से मतलब पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से करा रहे हैं। और हम उसको चाहते हैं कि अपने इस समाज में ना ढकेलें, उसको पढ़ा लिखा के हम चाहते कुछ बनाएं। दिल्ली में 7 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सुल्तानपुरी एरिया। इसी सुल्तानपुरी में 40 साल पहले बना था किन्नर मंदिर। इस किन्नर मंदिर को किन्नर समाज की पहचान से जोड़कर देखा जाता है। यहीं पर है वार्ड 43 और यहाँ से पार्षद हैं बॉबी किन्नर, जो दिल्ली की पहली किन्नर यानी ट्रांसजेंडर काउंसलर हैं। हमने दिल्ली के सुल्तानपुरी में स्थित किन्नर मंदिर की यात्रा की और इस मंदिर में हमारी गेस्ट बनी बॉबी जी। पार्षद निर्वाचित होने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश इस वक्त सुल्तानपुरी के वार्ड 43 में बैठा हूं और मेरे साथ यहां की पार्षद बॉबी जी हैं। आज हम बॉबी जी के जीवन की यात्रा को जानेंगे और ये जानेंगे कि वो अपने घर से निकलकर इस सुल्तानपुरी के वार्ड की पार्षद कैसे बनी, किस तरह की उनकी यात्रा रही है राजनीतिक जीवन की और प्लस सामाजिक जीवन की भी। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, और यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्म दिल्ली का ही है, प्रॉपर मैं दिल्ली की ही हूँ। और जब हमारे परिवार में मेरे बारे में पता लगा 14-15 साल की उम्र में, तो आपको पता ही है एक नॉर्मल बच्चा होता है और एक हमारे जिस तरह से मैं हूँ, किन्नर हूँ, उस तरह से अगर घर परिवार को पता लग जाए तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मतलब वो लोग मतलब इस चीज़ को झेलते हैं। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने जिस हाल में रखा उस हाल में रहते हैं अपना। और क्या कहते हैं, फिर 14-15 साल की उम्र में हमारे गुरुजी थे, है ना, वो हमारे गुरु जो हमारे को ले आए अपने समाज में। तो समाज में अपना आपको पता ही हमारा क्या काम होता है, वही काम होता है हमारा, तो नाचने गाने का होता है, बच्चों की बधाई ले ली, शादी की बधाई ले ली, घर मकान का ओपनिंग हुआ उसको बधाइयाँ ले ली। हम तो अपने जजमान के सारे जीते हैं भाई, अपन नाच गा के अपना गुसर बसर करते हैं, जो जजमान देता है उनको दुआएं वगैरह देते हैं और उसी में हम लोग खुश रहते हैं। ये यहाँ 2 सवाल जो मुझे पूछने हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि आपने बोला जो हमारा काम है वो आपने बताया मुझे, तो उस काम से इस राजनीतिक काम की यात्रा एक बात हुई कि ये कैसे आपने तय की, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या परिवार का संपर्क आज भी आपसे है? परिवार में कौन कौन लोग थे ये ना बता पाएँ हमें, और पहली बार जब परिवार को पता लगा आपके बारे में कि हमारा बच्चा इस तरह का है तो क्या रिएक्शन था उनका? अब ये तो आपको पता ही है कि किसी मतलब के ऐसा बच्चा, सारे बच्चे नॉर्मल गर्ल्स है, बॉयज़ है, और इस तरह का किन्नर बच्चा हो तो आप समझ सकते हैं कैसा रिएक्शन होता है। मगर कोई बात नहीं, फिर भी हमारे फैमिली वालों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। इस तरह से कोई बिहेव नहीं करा, मगर आपको पता है जो चीज़ जहाँ की होती है वो तो वहीं अच्छी लगती है ना। और रही राजनीति की बात, तो मैं राजनीति में मेरा आने का मेन मकसद है कि जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने एक मुझे लगता है दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक काम करके दिखाया। लेकिन आपने बोला काम बताया था आपने हमें, उस काम से पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई? उस काम से ऐसा था ना कि आम आदमी पार्टी में ही कैसे आना हुआ? हाँ, आम आदमी पार्टी में देखो, सबसे पहले तो एक क्या कहते हैं जो आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था। तो उस आंदोलन से मैं जुड़ी हुई थी, उस आंदोलन से भी मतलब प्रेरित होके मैं मतलब कि एक 75 साल का बुजुर्ग मतलब रामलीला मैदान पे बैठा हुआ है और जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते, हम क्यों नहीं उनका समर्थन कर सकते। तो वहीं से चलते चलते एक क्या कहते हैं अन्ना हजारे मूवमेंट से एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी
जो कि जनता के हित में काम करते थे, उनको मुझे उनकी सादगी और उनका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि उन्होंने आज आप देख सकते हैं कि शिक्षा मॉडल, जो कि पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है, और जैसे कि बड़े बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा दी, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया है, हॉस्पिटलों में मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई गोलियां फ्री कर दी, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करा दी, हमारी बहन बेटी महिलाओं को बस में टिकट फ्री करा दिया। तो मुझे लगता है ऐसा ऐतिहासिक काम 75 सालों में आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया जो हमारे अरविंद केजरीवाल ने किया। तो इसी कामों से मतलब क्या कहते प्रेरित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। पहली दफ़ा क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या अनुभव किया? जैसे बचपन में हम लोग जो यादें होती हैं कभी भूलता नहीं इंसान, तो उस स्मृतियों में आपकी क्या यादें आज भी जिंदा हैं जो बताना चाहेंगे? देखो जी, बचपन में जिस टाइम मैं अपने गुरु के पास आई तो मुझे बिल्कुल ही बचपना होता है, एक बचपना तो बचपना ही होता है, उसमें मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। जैसे मैं आई, मेरे गुरुजी मुझे लेके आए, अपने समाज में लेके आए, तो मुझे वही लगता था कि जैसे और नॉर्मल बच्चे हैं इस तरह से मैं भी हूँ। जैसे गलियों में बच्चों के साथ घूमना फिरना, बैडमिंटन खेलना, कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना है ना, और क्या कहते हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे कोई देखता था मुझे तो कहते रहा है किसका बच्चा है, किन्नर है, देखो छोटा सा बच्चा है। लोग बाग देख के मुझे रोते भी थे, मुझे भी बहुत रोना आता था। मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है जब जाके मतलब आज यहाँ तक पहुँच। नहीं, लोगों ने तो जैसे अब देखो 4 बंदे, तो जो 4 लोग हैं तो कहते हैं किसी का बच्चा है, छोटा सा मासूम बच्चा है, किसी ने चॉकलेट दी, किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने कि खाने की और भी बहुत सारी चीज़ें दी। बतेरे लोग कहते हैं किन्नर है, हिजड़े, ये तो ऐसे ही होते हैं, फलाना, इनका समाज में इनका बहिष्कार करो, समाज में रहने लायक नहीं है। मगर मैं जिस समाज से निकल के आई और जिस समाज में आज रहती हूँ वहाँ उस समाज में मुझे मान सम्मान मिलता है उस तरह का, और मेरे समाज ने भी, और जो अदर और समाज है जिनके बीच में आज मेरी, जहाँ से मैं आज पार्षद बनी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। जी, अपने गुरुजी के बारे में बताएं। आप गुरुजी जो आपको घर से यहाँ पर लेके आए थे, आपने बताया, उनके बारे में बताएं। हाँ, तो हमारे गुरुजी थे, हमारे बंको गुरुजी थे एक, और हमारे बबीता गुरुजी थे। ये लेकर आए हमारे को, और लाके इन्होंने मतलब हमारे को अपने जैसे एक तालीम देते, जैसे नाचने गाने का, धीरे धीरे नाचना सिखाया, गाना सिखाया, कपड़े लत्ते पहने सिखाया, क्योंकि इतनी हमें अकल थी नहीं। तो फिर हम जैसे गलियों में नाचते थे, जैसे इधर गलियों में नाचा, इधर शादी की बधाई ली, फिर आगे गली में नाचे, वहाँ बधाई ली, बच्चे की बधाई ली, ब्याह शादी ओपनिंग की बधाई, ये सारा चीज़ लेके अपना गुजारा वगैरह हम लोग करते थे। ये इसको सर किन्नर मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि किन्नर मंदिर है, क्योंकि लोगों की, बहुत सारे लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। बहुत दूर दूर से लोग हैं, यूपी से, पंजाब से, कनाडा से, जम्मू कश्मीर से, बहुत कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, और आके अपना क्या कहते हैं आते, जो काम के लिए आते हैं उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। तो ये मंदिर मतलब कि बहुत दूर दूर तक मतलब प्रसिद्ध मंदिर है ये। तो मतलब कोई किन्नर देवता है इसके अंदर, या किन्नर समाज का मंदिर है इसलिए इसको किन्नर मंदिर कहते हैं? हाँ, ये माता है ना हमारी काली माता, जो हमारी सिद्ध करी हुई माता है, हमारे गुरुजी ने सिद्ध करी हुई माता है। और जो भी हम लोग अपने जजमान है, जो दुखिया मजलूम लोग आते हैं उनके लिए हम दुआएं मांगते, तो सारी दुआएं यहाँ से कबूल हो जाती हैं उन लोगों की। सर जब मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली तो मुझे लगता है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर उनकी जो एक काम करने की, जो एक जैसे एक काम करते हैं, जैसे एक मुख्यमंत्री होते भी वो उनके अंदर किसी चीज़ का घमंड और गरूर किसी चीज़ का नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे दिल्ली के 3-3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और मुझे लगता है जिन्होंने जनता के हित में इतना सारा काम किया, मुझे लगता है ऐसे मुख्यमंत्री को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगी। बच्चे के रूप में देखा था मैंने, और हमारे बच्चों के साथ खेलती थी, हमारे घर में बैठ उठ थी, खाना वाना खाती थी। जब अपने इसमें आई तो अपने काम धंधा करने लगी अगली, और अब इतनी लायक बन गई है, इतनी बड़ी बन गई है। हाँ जी, नमस्ते जी, मेरा नाम साक्षी है, मैं दिल्ली से ही हूँ। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी दादी मुझे लेके आ गई थी, ठीक है जी, और मैं अपने गुरु के पास रहती हूँ। कैसे खबर मिलती है और कैसे जो समाज है बच्चे को घर से यहाँ पर लेके आता है? जैसे सारी दुनिया जानती है कि समाज में हमें किस रूप से देखते, किस ढंग से देखते। जैसे किसी के घर बच्चा पैदा हो गया तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन देते कि अब बच्चे हुए हैं हमारे घर, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले जाइए। क्योंकि हमारे समाज में रहेंगे तो हमें बच्चे के लिए हमें नफरत रूप से देखेंगे लोग कि बच्चे ऐसे पैदा किया, ऐसा नहीं। इसीलिए हम लोग को जिस घर में बच्चा पैदा होते हैं उस घर से हमें
खबर आती कि किन्नर बच्चा पैदा हुआ, आप ले जाइए। तो हाँ। तब हम लोग जाके ले आते। तो यहाँ पे आने के बाद बच्चे का संपर्क परिवार से कभी रहता है या पूरा खत्म हो जाता है? किसी बच्चे को उसके माँ बाप देखने आते, किसी बच्चे को संपर्क नहीं रहते। ऐसा है। हाँ। हमारी किन्नर समाज में ज़्यादातर लोग दुखी है, सब कोई सुखी नहीं है। हमारे भी एक मेरे चेला है, टीना नाम है, वो किन्नर है, वो भी उसने भी एक छोटा सा किन्नर बच्चा पाल रखा है और उसको अच्छे से मतलब पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से करा रहे हैं। और हम उसको चाहते हैं कि अपने इस समाज में ना ढकेलें, उसको पढ़ा लिखा के हम चाहते कुछ बनाएं। अगर फिर कभी आप आएंगे तो उस बच्चे से भी मैं आपको मिलवाऊँगा। हाँ जी, मेरा नाम प्रिया है। मैं बॉबी दीदी को 10 सालों से जानती हूँ और काफ़ी मैंने जितने इनको बताया, शायद ही किसी, मैं पहले भी पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ। मैंने दीदी के पास आके ऐसे देखा, मैं बहुत ज़्यादा घर में परेशान थी। मैं अपनी एक जनता के रूम में बात रखना चाहती हूँ। मैं इनको पहले कभी मिली भी नहीं, जानती भी नहीं। अब जैसे मैंने इनको जाना है, जिस लड़की को, किसी को भी मैं लेकर आई हूँ, दीदी ने उनकी शादी का खर्चा, राशन का खर्चा, मतलब कि अंधे ब्लाइंड जो भी आते हैं सबका खर्चा मेरे कहने पे, किसी को परेशान नहीं देखती। जिस किसी को भी लाओ सबका बहुत अच्छे से वो करती हैं। जैसा कि आप अगर मेरे क्षेत्र में आप घूमेंगे, थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आप जगह जगह देखेंगे जो इतने गंदे पार्क हो रखे थे। आज मैंने लगभग जो मेरे वार्ड में 110 पार्क है, लगभग मुझे 30-40 पार्क मैंने साफ करवा करने का शौक है। तो बॉबी जी का शौक क्या है? बॉबी जी को क्या पसंद है खाने में? समोसा पसंद है, चाय पसंद है, क्या? सर खाने में तो मुझे ढोकला पसंद है। 35-40 साल हो गए ये मंदिर मेरे बंकू गुरुजी ने बनवाए, ख्वाब देख के मंदिर बनाए यहाँ पे। और यहाँ उसको नाम चल गया, दिल्ली सा ऑल इंडिया सब जानने लगा कि जो दुखी इंसान आके आपको यहाँ मूर्त पूरी होते हैं। यही है कामना, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं। दुखियारी को यहाँ आके सब मिलते हैं। हाँ बाबू, जो गुरु माँ थे ना हमारे, 30 साल पहले मेरा आदमी जवाना मर गया, यहीं से मेरे बच्चे पले हैं। और सबके कन्यादान, गरीबों का सबका जो आता था, जितने वर्कर थे सबके पूरा टोटल, लाला से पूछो, पूरा टोटल खर्चा पलंग से लेके राशन तक, बच्चे जो बेटी को शादी के। हाँ, रात 12 बजे आके फट गए थे, आके राशन खुलवा के ले गए भगवान के पूरे परिवार के, बर्तन भी, सोना भी, जो दान है सब पूरा दिए। हमारे गुरुजी इतने अच्छे थे जो हम अपना कमा खा के लेके आते थे जजमानों से, ब्याह शादी बच्चों की बधाई। तो किसी कोई गरीब दुखिया आ गई, विधवा आ गई, तो उसकी लड़की की शादी में हम लोग सारे उठा के दे देते थे। हम लोग ऐसे काम करते। मेरा घर बिक गया 6 महीने पहले, मैं कुछ छोड़ दी। जब से दीदी आई, मेरे चेहरे पे रौनक है, मेरे बच्चे पल रहे, मेरा घर पल रहा है। बहुत अच्छे से सबका करती है, बहुत अच्छे से। मैं मंदिर के अंदर खड़े के बोलते हूँ हमेशा इनका भला हो और आगे जाए। मैं बोल नहीं पाती, मेरे लिए भगवान है, भगवान। और मैं भगवान की बात किसको देख रही हूँ, इनको।